गणेश चतुर्थी तो हर कोई बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं और गणेश जी की स्थापना अपने घर में 10 दिन के लिए ज़रूर करते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी हम किस लिए मनाते हैं? गणेश उत्सव हम किस लिए मनाते हैं? क्या हम उसके पीछे की कथा को जानते हैं? तो आइए आज उसी कथा को हम जानते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी के द्वारा की गई थी। वो पार्वती जी के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए थे। पार्वती जी ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उनकी रचना अपने मैल के द्वारा की थी। अब गणेश जी की रचना करने के बाद पार्वती जी ने उन्हें आदेश दिया कि द्वार पर वो पहरा देंगे और किसी को भी उनकी अनुमति के बिना आने नहीं देंगे। अब गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में शंकर जी को नहीं पता था। अब जब शंकर जी आए, गणेश जी ने उन्हें भी रोक दिया। शिव जी के बहुत बार बोलने के बाद भी गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब शिव जी ने क्रोधवश उनका सिर काट दिया। माता पार्वती को जब इस बात के बारे में पता चला, तब वो बहुत ज़्यादा विलाप करने लगी और शिव जी को भी पूरी बात पता चलने के बाद बहुत ही दुख और पश्चाताप हुआ। तब उन्होंने एक गज का सिर लगाकर गणेश जी में फिर से प्राण डाल दिए। अब चूंकि ये घटना भाद्रपद महीने की चतुर्थी को हुई थी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इस दिन की याद में सभी लोग गणेश उत्सव मनाते हैं और गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं, जिससे कि घर में सुख और समृद्धि आए। अब ये तो सब जानते हैं कि हमारे गणेश जी शुभता, लाभ और समृद्धि के देवता हैं और ऐसा माना जाता है उनके घर में प्रवेश करते ही हमारे घर से कष्ट और नकारात्मकता सब दूर हो जाती हैं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के जन यह बोलते हैं कि ये तो मूर्ति पूजा है, ये तो सब दिखावा और कर्म कांड है, किंतु मैं उन्हें बोलना चाहती हूँ कि उस युग में, जिस युग में सभी भगवान धरती पर निवास करते थे और धरती पर आते रहते थे, उस युग में हम पैदा नहीं हो पाए, उस युग में हम जन्म नहीं ले पाए। इसीलिए मूर्ति के संकेत के रूप में हम अपनी भावनाओं को प्रभु के प्रति समर्पित करते हैं और ये पूरा संसार, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध और ये सभी भगवान केवल भावनाओं पर ही जुड़े हैं और भावनाओं से ही जुड़े हैं। ये पुण्य, ये पाप, ये कर्म, ये सब हमारी भावनाओं से ही होते हैं और मूर्ति की पूजा करके हम अपने इष्ट को केवल उस मूर्ति के रूप में देखते हैं। यदि भावनाएं ना हो तो कोई भी संगीतकार संगीत की रचना नहीं कर सकता, कोई भी मूर्तिकार मूर्ति की रचना नहीं कर सकता। और वही बात भक्ति के लिए होती है। यदि भक्त के मन में भक्ति की, समर्पण की भावना नहीं है तो सभी बातें व्यर्थ हैं। और वहीं अगर भक्त समर्पित है, उसके अंदर भक्ति भावना है, तो पत्थर में भी भगवान है।